ओम सरस्वती नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जय माता दी। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी की पूजा सामग्री। बसंत पंचमी का पर्व माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और इस दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है। मान्यता ऐसी भी है कि इस दिन माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को माता सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बसंत पंचमी की पूजा के लिए आपको माता सरस्वती की फोटो या फिर मूर्ति लेनी है। इसके बाद पूजा के लिए हमें चाहिए होगी भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो। यदि आपके पास मूर्ति और फोटो दोनों ही नहीं है तो आप गणेश जी को सुपारी के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद चौकी पर बिछाने के लिए हमें पीला या फिर सफ़ेद रंग का आसन यानी कपड़ा लेना है। चूंकि बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, तो आप पूजा में जो अक्षत यूज करें उन्हें हल्दी से या फिर फूड कलर से पीले रंग का रंग लें। यदि आप अक्षत को यानी चावलों को रंगना ना चाहें तो चावलों में थोड़ी सी हल्दी अवश्य डाल लें। इसके बाद कलश स्थापना के लिए हमें चाहिए होगा कलश। ये कलश आप पीतल का, तांबे का या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसके बाद एक और कलश हमें लेना है माता सरस्वती को जल का भोग लगाने के लिए। कलश स्थापना के लिए हमें लेनी है हल्दी, सुपारी, धूप घास और एक सिक्का। इसमें से एक हल्दी और एक सुपारी हम कलश में डालेंगे और एक हल्दी और एक सुपारी हम भगवान गणेश को पूजा में अर्पित करेंगे। साथ ही हमें लेने हैं कलश में लगाने के लिए आम के या फिर अशोक के पत्ते। आपको आम के, अशोक के पत्ते ना मिलें तो आप पान के पत्ते भी कलश में लगा सकते हैं। साथ ही भगवान गणेश के लिए हमें धूप घास लेनी है। माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए हमें पीले फूल लेने हैं। मैंने फूलों के साथ साथ एक फूल माला भी ली है। आप चाहें तो केवल फूल भी माता सरस्वती को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। अब हमें कलश स्थापना के लिए एक पानी वाला यानी जटाओं वाला नारियल लेना है। पूजा में आरती करने के लिए हमें चाहिए होगा एक दीपक। ये दीपक मैंने तिल के तेल से बनाया है। आप घी का दीपक भी पूजा के लिए बना सकते हैं। इसके बाद हमें माता सरस्वती को अर्पित करने के लिए सुहाग पिटारी चाहिए होगी। आप चाहे तो पूरे 16 श्रृंगार भी ले सकते हैं या फिर आप सुहाग की केवल 5-7 चीज़ें भी माता सरस्वती को पूजा में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमें दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे लेने हैं। बसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से माता सरस्वती को पीली चीज़ें ही भेंट की जाती हैं, तो फल के रूप में मैंने केला और बेर लिया है। आप किसी भी पीले फल का भोग माता सरस्वती को बसंत पंचमी पर अर्पित कर सकते हैं। साथ ही हमने माता सरस्वती के लिए एक पीली चुनरी भी ली है। अब हमें पूजा के लिए लेनी है कुमकुम, पीला चंदन और अक्षत। अब हमें लेनी है पूजा के लिए कुछ लौंग और छोटी इलायची, जिसे हम हरी इलायची भी बोलते हैं। अब हम लेंगे एक जनेऊ और मौली। अब हमें लेना है इत्र। इसके बाद हमें चाहिए होगी एक गरुड़ घंटे, क्योंकि माता सरस्वती संगीत की और विद्या की देवी हैं। यदि आपके पास कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है तो आप पूजा में गरुड़ घंटी को अवश्य रख लें। इसके बाद बसंत पंचमी की पूजा में ज्ञान की, विद्या की देवी माता सरस्वती के साथ साथ किसी धार्मिक ग्रंथ का पूजन अवश्य किया जाता है। मैंने यहाँ पर भगवत गीता ली है। आप रामायण, महाशिवपुराण या कोई चालीसा या फिर कोई भी धार्मिक ग्रंथ पूजा में रख सकते हैं। इसके अलावा बसंत पंचमी की पूजा में बच्चों की पढ़ाई से संबंधित चीज़ों का भी पूजन किया जाता है, जैसे बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, यानी आपके बच्चों की पढ़ाई से संबंधित जो भी चीज़ें हैं आप उनको पूजा में अवश्य रख लें और बसंत पंचमी पर उनका भी पूजन अवश्य करें। अब बसंत पंचमी की पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इस दिन माता सरस्वती को पीले रंग का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती को मीठे पीले चावलों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप किसी भी पीली मिठाई का भोग सरस्वती जी को लगा सकते हैं। अब हमें पूजा में वातावरण को सुगंधित बनाए रखने के लिए चाहिए होगी धूप बत्ती और धूप दीप जलाने के लिए चाहिए होगी हमें एक माचिस। फ्रेंड्स,
उम्मीद करती हूँ आपको बसंत पंचमी की पूजा सामग्री का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स बॉक्स में माता सरस्वती की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम सरस्वती नमः। माता सरस्वती की जय। जय माता दी।